सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शंस होती हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो हमने सुना होगा एक शब्द, आप सभी ने सुना होगा, क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी क्या क्षेत्राधिकार है, उसकी क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 तरीके की जुरिस्डिक्शन होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो होती है वो होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में मूल क्षेत्राधिकार, और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके बारे में आर्टिकल 131 मतलब 131 में दिया गया है। दूसरी जो जुरिस्डिक्शन रहती है, इसका क्षेत्राधिकार रहता है, वो रहती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 132 के अंतर्गत। और अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी 2 तरीके की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हर जो मैटर आता है कोर्ट में वो 2 तरीके का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मतलब जो रेगुलर चीजों से डील करता है, वैसे क्रिमिनल जिसमें मतलब मुकदमाबाजी जो है वो काय पे आधारित चलती है, किसी क्राइम पे आधारित चलती है। तो अगर हम अपील्स ऑफ सिविल मैटर्स देखें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आती हैं तो वो 133। और वहीं अगर हम देखें कि जो क्रिमिनल मामले रहते हैं उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं तो वो हो जाती हैं, अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 के अंतर्गत। पर इन दोनों में एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इनमें हाईकोर्ट का एक नेक्स्ट जो है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, या फिर जिसे हम सलाहकारी शक्ति कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में दी गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक